अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज 22 जनवरी और जुमेरात का दिन है। मार्केट में तेज़ी भी है और मंदी भी है, दोनों तरह की खबरें हैं। तांबा पीतल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हैं और कराची में भी थोड़े से नीचे हैं। मुतज़ाद खबरें हैं। कल तो बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और चांदी को लेके, सोना और चांदी को लेके। तो कॉपर मुस्तकबिल का गोल्ड है, तो इसके रेट भी आगे 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 ही जा रहे हैं और बढ़ेंगे। तो लोहा स्क्रैप के रेट भी मुस्तहकम है मार्केट में। हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो तकरीबन 40% बंद हो चुकी है। तमाम इंडस्ट्री, हमारी लोहे की इंडस्ट्री भी ज़वाल पजीर है। तो अब माल की एकदम शॉर्टेज, किल्लत पैदा हो गई है, तैयार माल की भी और ख़ाम माल की तो वैसे ही रहती है क्योंकि इंपोर्ट कम है। तो और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी नहीं चल रहा जिससे वेस्टेज आपकी आए। हाँ, फैक्ट्रियाँ ज़रूर बंद हो रही हैं और वो स्क्रैप होके मार्केट में आ रही हैं, वो लोहा एक आ रहा है, बाहर से लोहा कम आ रहा है। तो इसी वजह से खाम माल की किल्लत है, तो लोहे के रेट जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं ना, वो 112-13 से 120 के दरमियान आ गए हैं। अब मार्केट अपने लेवल पे है। 120 रुपये, 119 रुपये, 118 रुपये मार्केट में मिक्स माल लोहे स्क्रैप का रेट था उठा के लाने का, जो गोदाम वालों ने ख़रीदारी की है। और निगर माल तकरीबन 122 रुपये भी उठा के लाए हैं गोदाम वाले, जो 5 टन की गाड़ी 122 रुपये, 21 रुपये, 123 रुपये। और पहुँच निगर जो ख़रीदारी हो रही है वो 123-24 से शुरू होती है, 130 के दरमियान ख़रीदारी कर रहे हैं गोदाम वाले, जिसमें सोराब गोट भी, शेरशाह भी और कुरंगी के गोदाम भी शामिल हैं। लाइट 3 डब्बा के रेट 65 से 70 रुपये के दरमियान आ गए हैं, वो भी तकरीबन 5 रुपये बढ़ गए हैं। 65 रुपये से 70 के दरमियान ही मार्केट में रेट चल रहे हैं, कोई कम लगा रहा है, कोई ज़्यादा लगा रहा है। सैनिटरी के रेट 90 रुपये हैं और मिल माल तकरीबन 125 के दरमियान गोदाम वाले दुकानदारों से ख़रीदारी कर रहे हैं। तो यही सूरत हाल मार्केट की थी। बिलेट के रेट जो थे लाहौर में तकरीबन 178 से 182 के दरमियान थे, बालाबारी के कैश उधार का फ़र्क, और सीसी का तकरीबन 5 से 6 रुपये ज़्यादा होता है, तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मार्केट स्क्रैप का रेट भी अपने हिसाब से कुछ बेहतर है और बिलेट का रेट भी कुछ बेहतर है और सरिये का रेट भी 5 रुपये बढ़ के आया है। लाहौर में 200 से 205 है और कराची में 200 से 208 के दरमियान, 208, 210 क्वालिटी के हिसाब से लोकल सरिया, टोर बार और डी फार्म जो है लोकल मिलें बनाती हैं, वो बिक रहा है। ब्रांड का रेट अपनी जगह बरकरार है, उन्होंने कोई ज़्यादा कमी बेशी नहीं की थी। वो जिन लोगों ने ब्रांड लगाना है वो वही लेते हैं, बाकी लोकल सरिये के रेट मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह का मिला जुला रुझान है। और कॉपर का रेट जो है मार्केट में बेहतर है। कॉपर का रेट 3100 रुपये एवरेज में है, 3100, 3150 रुपये ही मार्केट में कल सुनने में आया है। किसी ने 3120 रुपये लगाए, किसी ने 3150, जहां दुकानदार राज़ी हुआ, गोदाम वालों ने उसको राज़ी किया। 3100 से 3150 के दरमियान ही कॉपर का रेट मार्केट में था कल, जो दुकानदारों से गोदाम वाले ख़रीदारी कर रहे थे, 3100 से 3150 रुपये। और पीतल का रेट 2000 से 2030-40 के दरमियान मार्केट में था, गोदाम वालों की दुकानदारों से ख़रीदारी। नरम और कड़क सिल्वर तकरीबन 600 से 630 रुपये यही मार्केट में था। बैटरी का रेट तकरीबन 320 से 350 के दरमियान। कंप्रेसर 380 से 400 के दरमियान गोदाम वालों ने उठाया है दुकानदारों से। और स्टील मिक्स का रेट 160 से 175 रुपये। तांबा पीतल के बाकी आइटम के रेट आप अपने गोदाम वाले से ले लें, जिसके साथ भी आप चलते हैं, जिस व्यापारी के साथ भी चलते हैं। देखिए जी, काम आगे रेट आगे पीछे हो जाते हैं, ऊपर नीचे। फ़िलहाल तेज़ी है, लोहा स्क्रैप में भी तेज़ी बरकरार है फ़िलहाल अभी तक, लेकिन आगे जाके हो सकता है ठंडा हो जाए। लेकिन अभी तक मार्केट मुस्तहकम है, मज़ीद अगर बढ़ी नहीं है तो गिरी भी नहीं है। लोहा स्क्रैप के रेट एक जगह मुस्तहकम हो गए हैं। अब देखते हैं कितने दिन ये रुके रहते हैं, फिर ऊपर या नीचे, वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे। तो सूरत हाल आपके सामने ही है। तांबा पीतल के आइटम में भी तमाम आइटम में तेज़ी है। बाकी जो है प्लास्टिक वगैरह वो अपने रेट पे ही चल रहे हैं। प्लास्टिक 60 से 70, 110 और 140 रुपये है। कापी 47 से 52 रुपये के दरमियान है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। टुकड़े का रेट भी वही है, 50 रुपये और से 60 रुपये के दरमियान कराची में है। गत्ते का रेट 20 से 30 रुपये है और कड़क बोतल 120 से 140 रुपये तक सेल हो रही है। मुल्क में ना ये 2018-19 के बाद से फ़र्क आया है। 2018-19, 2016, 17, 18, 19 तक लोग खुशहाल थे, खुशहाली लोगों में थी। उसके बाद से हालात बदलना शुरू हो गए। अब 2019-20 में जो लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी था, अब उससे म्यार गिरा है।
20% तबका जो है उनके पास तो बेतहाशा दौलत है, कुछ अपनी है, कुछ लूटी हुई है, या जिस तरह करके उनका तो कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो 60% तबका है ना, उनका मेयार ज़िंदगी ख़राब हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। तो उससे मार्केट में पैसे नहीं हैं, पैसे ना होने की वजह से कारोबार बतदरीज आहिस्ता 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 ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ लग नहीं रही, मज़ीद फैक्ट्रियाँ, मज़ीद इंडस्ट्री लग नहीं रही, क्योंकि अगर बंदा 4-5 हज़ार रुपये की इंडस्ट्री लगाता है, एक 14वें स्केल का इंस्पेक्टर जाके उसको बंद कर देता है, क्योंकि सरकारी निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ। फिर जब तक वो डीसी और वो ना चाहे तो खुल नहीं सकती। आपने 5 अरब लगाए हों, 20 करोड़ लगाए हों, या 1 अरब लगाया हो, वो एक 13-14 स्केल ग्रेड का जो बंदा होता है वो भी जाके आपकी इंडस्ट्री बंद कर देता है, किसी भी तरह, किसी भी नाम पे, किसी टैक्स के नाम पे या किसी और इशू के हिसाब से। तो उस पे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान का माहौल साजगार नहीं है। इसको हुकूमत इस तरफ तवज्जो भी नहीं दे रही, तवज्जो देनी चाहिए। बजाय स्टॉक मार्केट को बढ़ावा देने के इंडस्ट्री में पैसे लगवाएं लोगों से, इंडस्ट्री वालों को कुछ सहूलतें दें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इससे मामलात ख़राब ही हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मुतासिर हुई है, जिससे सारा मसला गड़बड़ हुआ है। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर बंद है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है, इससे सारे मामलात गड़बड़ हुए हैं। तो कारोबारी सूरत ख़राब भी इसी वजह से है। फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा ठक ठुक चल रहा है। अब ऊपर से ये सानिया हो गया, तो इस दफ़ा ये तो बहुत बुरा और बहुत बड़ा सानिया है। इसमें लोग तो रोड पे आ गए, लोगों ने ईद के लिए भी अपने माल डाल लिए थे, और उसके बाद जो हुआ है वो सब आपके इल्म में ही है। अफसोसनाक सानिया है, इस पर अफसोस जितना किया जा सके कम है, और गवर्नमेंट इदारों को जितनी लान तान की जा सके वो भी कम है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सानिया हुआ है, उनकी नाअहली की वजह से। तो हम सिर्फ बोल सकते हैं, करना तो उन्होंने ही, ऊपर वालों ने। बाकी जो 60% अवाम है वो इस मुल्क में खुशहाल नहीं है, खुश भी नहीं है, और बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकते। तो फ़िलहाल कारोबारी सूरत हाल बेहतर है, कदरें बेहतर है, रेट भी बेहतर है। दुकानदार भाई देखें, देखभाल के काम करें और कोशिश करें माल कैश पे सेल कर लें। अल्लाह ताला हम सब के काम में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।